कर्तव्यों की परवाह किसी को भी नहीं है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। भाटापारा शहर में कुल 13 तालाब है, जिसमें 5 तालाब निजी और 8 तालाब सरकारी है। 8 शासकीय तालाबों में से एक ही तालाब अतिक्रमण का शिकार होने से बचा हुआ है, जबकि 7 शासकीय तालाब अतिक्रमण के चलते पहले जैसे स्वरूप में नहीं है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने पत्र जारी कर भाटापारा के 5 जल निकाय को अतिक्रमण मुक्त करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है। इसमें माता देवालय तालाब, आडिल हॉस्पिटल तालाब, परशुराम तालाब, बिलाई डबरी, हतानगर, मरघट और मेहता नगर तालाब है। इन्हें अगस्त 2025 तक अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश दिए गए हैं। जहां के जनप्रतिनिधि भी ये मानते हैं कि तालाबों में अतिक्रमण हुए हैं। तालाबों के संरक्षित करने के आदेश का वो स्वागत करते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। इस पे बिल्कुल एक्शन होना चाहिए और त्वरित में इस पर कार्रवाई करना चाहिए और पुनः वहां पर फिर कोई अतिक्रमण न हो, इस तरह की व्यवस्था को सुनिश्चित करना चाहिए। नगरीय प्रशासन विभाग के अतिक्रमण मुक्त करने वाली सूची में भाटापारा के 3 तालाब शामिल नहीं हैं, जबकि जरूरत इन तालाबों की सुध लेने की भी है। इनमें वार्ड क्रमांक 1 श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड का कन्हार तालाब, वार्ड क्रमांक 2 हथनीपारा वार्ड का बांधा तालाब, वार्ड क्रमांक 24 शहीद वीर नारायण वार्ड का तहसील ऑफिस के सामने का तालाब शामिल है। हालांकि शहीद वीर नारायण वार्ड का तालाब अतिक्रमण की चपेट से बचा हुआ है। वही यहाँ के 5 निजी तालाबों में वार्ड क्रमांक 3 का नक्खी बाबा तालाब, वार्ड क्रमांक 9 का कल्याण सागर तालाब, वार्ड क्रमांक 11 का कहिया डबरी तालाब, वार्ड क्रमांक 18 में औरेठी तालाब, वार्ड क्रमांक 23 राम सागर तालाब शामिल है। ये तालाब अतिक्रमण का शिकार होकर लगभग अपना अस्तित्व खो चुके हैं। सरकारी तालाबों के संबंध में पार्षद का कहना है कि इन तालाबों को संवारने का काम होता रहा है। शहीद हेमू कालानी वार्ड की शुरुआत होती है। एक्चुअल में वो माता देवालय वार्ड में आता है तालाब, लेकिन क्योंकि सीमा क्षेत्र से शुरू होता है मेरा, तो हमने बिल्कुल प्रयास किया है, क्योंकि वहाँ पर शीतला माता मंदिर का विसर्जन या सिंधी क्षेत्र होने के, सिंधी समाज क्षेत्र होने के कारण उनका बहराणा साहब का विसर्जन और बिहारी लोग छठ पूजा करते हैं वहाँ। तो मैंने अपने पार्षद निधि से वहाँ पचड़ी निर्माण का अनुशंसा किया है। आइए अब बात करते हैं नगर पालिका के रिकॉर्ड के मुताबिक इन तालाबों की। भाटापारा के पहला तालाब देवालय तालाब है, जो कभी 10 एकड़ में फैला था। इसे शीतला माता देवालय मंदिर के नाम से जाना जाता था। ये तालाब वर्तमान में अतिक्रमण का शिकार होकर मुश्किल से 4 एकड़ का रह गया है। तालाब में पहले ओवरफ्लो और गंदा पानी निकासी का इंतजाम था, लेकिन अब ये इंतजाम खत्म हो गया है। कभी तालाब ओवरफ्लो हुआ तो सीधे घरों में पानी घुसता है। वही आडिल हॉस्पिटल के पीछे का तालाब तो केवल कागजों में ही रह गया है। हकीकत में देखने पर उस स्थान पर केवल एक कच्ची नाली और खरपतवार ही दिखाई देते हैं, जबकि नगर पालिका के रिकॉर्ड में जल प्रसार क्षेत्र 0.829 हेक्टेयर और जल ग्रहण क्षमता 4.974 मिलियन क्यूसेक मीटर है। वही अगर परशुराम वार्ड बिलई डबरी की बात की जाए तो नगर पालिका के रिकॉर्ड में इसका जल प्रसार क्षेत्र 0.466 है हेक्टेयर और क्षमता 2.796 मिलियन क्यूसेक मीटर दर्ज है, लेकिन अतिक्रमण का शिकार होकर ये सिकुड़ गया है। इसी तरह भाटापारा मेहता नगर मरघट के पास स्थित तालाब और मेहता नगर तालाब की भी स्थिति यही है। अतिक्रमणकारियों ने इन्हें भी नहीं छोड़ा। मेरे अनुमान से तो ये 20 एकड़ में रहा होगा। अभी वर्तमान में ये 10 एकड़ होगा, 10-12 एकड़। हाँ, आया तो था एक बार साफ सफाई है, उसके बाद तो कोई साफ सफाई नहीं हुई। तालाब चाहे कहीं हो, राजधानी रायपुर में हो या 300 किलोमीटर दूर जगदलपुर में या मशहूर व्यापारिक केंद्र भाटापारा में, हर जगह ये उपेक्षा के शिकार है। भूमाफियाओं और कब्जाधारियों ने इनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। रही सही कसर आम जन पूरी कर दे रहे हैं। तालाबों में कचरा फेंककर फिलहाल एनजीटी ने इन जल क्षेत्रों को सुरक्षित करने का आदेश दिया है। देखना यह है कि इस आदेश पर कितना और कब तक गंभीरता से अमल होता है। भाटापारा से INS 24/7 के लिए तुलसीराम जायसवाल की रिपोर्ट।
और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ तुलसी जायसवाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तुलसी, हमने वो तस्वीरें देखी कि किस तरह से तालाबों का हाल बेहाल है और खतरे में तालाब साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्या दिशा निर्देश अब दिए गए हैं कि अब जो जलकुंभी से अट गए हैं तालाब, उन्हें ठीक कर लिया जाए? जिसमें निजी तालाब की संख्या काफी तालाब है। निजी तालाब, जितने निजी तालाब है लगभग सभी निजी तालाब जो है अतिक्रमण के शिकार हो चुके हैं। नगर पालिका हटाने के लिए कोशिश करती, लेकिन राजनीति सामने आ जाती है, जिससे तालाबों के जो है अतिक्रमण को नहीं हटाया जा सकता। इसी तरह शासकीय तालाबों की बात की जाए, शासकीय तालाबों में भी लगभग सभी तालाब जो है अतिक्रमण के शिकार है। पक्षपात की बात आती है यहाँ, जैसे ही अगर कहीं कार्यवाही की बात होती है अतिक्रमण हटाने की, तो पक्षपात की बात होते हुए जो है अतिक्रमण नहीं हटा पाते। कुछ राजनीतिक दल के लोग भी शामिल रहते हैं, कुछ रसूखदार लोग भी रहते हैं जो कि अतिक्रमण किए हुए, लेकिन कार्यवाही के समय दोनों पहले सामने वाले पे कार्यवाही हो, ये बात को लेकर जो है कभी अतिक्रमण को हटने नहीं देते। नगर पालिका जो है हाथ में हाथ धरे बैठे रहती है, केवल कागज पत्थर में ही दिखाया जाता है कि तालाब है, लेकिन हकीकत में अगर स्थिति देखो भाटापारा में तालाबों की, तो तालाब जो है पूरा अपने पूर्व की अस्तित्व से सिकुड़ चुका है। तो पूर्व के अस्तित्व में सिकुड़ चुका है, लेकिन ये भी तस्वीरें जरूर बताइए तुलसी, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि राजनीतिक दल नहीं चाहते कि वो ठीक हो पाए। वो कौन से ऐसे लोग हैं जो इसमें बीच में व्यवधान पैदा कर रहे हैं? इसमें जैसे राजनीतिक दल के लोग हैं, वोट बैंक की राजनीति चलती है। जब भी वोट की बात आती है तो वहाँ के जो रहने वाले निवासी है, रसूखदार है, वो अपने रसूखदार जो है राजनीति से जुड़े हुए लोग रहते हैं। दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे को बचाने के चक्कर में, बचाने की कोशिश में नगर पालिका को स्वतंत्र रूप से कार्यवाही नहीं करने देती। वहीं नगर पालिका के साथ साथ अगर इसमें भाटापारा के सबसे बड़े अधिकारी अगर बोले जाए, ब्लॉक के बड़े अधिकारी, वो भी अगर कहीं कार्यवाही के लिए भी जाते हैं तो केवल पक्षपात की बात सामने आकर कार्यवाही में विघ्न डालकर कार्यवाही रोक दिया जाता है। देखा जाए तो रसूखदारों के साथ जो गरीब लोग जो रहते हैं, निचले तबके के जो लोग रहते हैं, उनके साथ साथ जो है रसूखदार भी तालाबों को अतिक्रमण करने में पीछे नहीं है। तो बिल्कुल रसूखदार भी इसमें शामिल है और राजनीतिक दल तो है ही। दूसरी तरफ अब क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? इसके सौंदर्यीकरण की दिशा में कोई नई पहल करने की तैयारी है? दिशा निर्देश हमेशा जो बरसात के पहले तालाबों का सौंदर्यीकरण, तालाबों का जो है देखभाल के आदेश आते हैं, कागज पत्थरों में जो है निपट के रह जाते हैं। आज भी अगर देखा जाए जो निचली बस्ती में जो तालाब है, पानी भरने के बाद पूरा जो है निकासी का जगह नहीं होने के कारण ओवरफ्लो जो अति प्रवाह होता है वो घरों में घुसता है। कारण केवल कागज पत्थर में ही कार्यवाही नजर आती है, हकीकत में कार्यवाही नजर नहीं आती। तो बिल्कुल हकीकत में कार्रवाई नजर नहीं आती, सब कागजों में ही सिमट कर रह गई योजना। और दूसरी तरफ अगर हम इस योजना के बारे में जिक्र करें तो क्या अब लगता है कि दिशा निर्देश देने के बाद इस काम को और सुचारू ढंग से चलाया जाएगा? दिशा निर्देश जैसे शासन से प्राप्त हुई है, अब यहाँ भी जो है साल में अधिकारी बदल जाते हैं, साल डेढ़ साल में अधिकारी बदल जाते हैं। होता यही है कि अधिकारी आते हैं तो उनको जो हकीकत स्थिति है उससे कोई भी, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे रसूखदार हो, चाहे संबंधित लोग हो, हकीकत की जानकारी नहीं देते, कागज पत्थर की ही जानकारी देते हैं। इस जो घटना स्थल है, जो तालाब है, वहाँ ले जाकर उनको दिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि पहले से घर बना हुआ है, ये अभी नहीं बना है, इसमें तोड़ा जाए तो ये हमारा वोट बैंक कम होगा। ये नाना प्रकार की बातें होती है और अधिकारी दिग्भ्रमित होकर फिर वही टेबल में लिखना कागज पत्थर की ही कार्यवाही में लग जाते हैं। बिल्कुल तुलसी, अब ये जरूर बताइए, क्योंकि कहा जा रहा है कि 8 तालाब ऐसे हैं जो सरकारी जो भूमि है उस पर अब उसमें कब्जा कर लिया गया है, तो वहां पर अब क्या बनाने की तैयारी की जा रही है? लगातार जो बाहरी लोग आ रहे हैं, अतिक्रमण जो थोड़ा बहुत बचा है उसमें भी कटिंग करके अतिक्रमण करने में लगे हुए हैं। शासन के पास जो जागरूक व्यक्ति है वो जाके शिकायत करते हैं, लेकिन शिकायत जो है धरी की धरी रहती है, कार्रवाई कहीं नहीं होती। अभी ये बात अगर शासन का या कार्रवाई का, तो अभी देखना ये है कि शासन प्रशासन उच्च अधिकारियों के बातों को, जो निर्देश को कितना गंभीरता से पालन करते हैं, ये तो खैर देखने वाली बात है। अभी तो फिलहाल सभी जो तालाब है भाटापारा के 13 तालाब जो है, केवल एक ही तालाब अतिक्रमण से शिकार से बचा हुआ है। भाटापारा के भाटापारा के जो वीर नारायण सिंह वार्ड में जो तालाब है वही अतिक्रमण के शिकार से बचा है। बाकी लगभग सभी तालाब जो है अतिक्रमण में।
कार्यवाही बाकी केवल सभी तालाब अतिक्रमण की जद में है। देखना होगा किस तरह से उसे ठीक किया जाता है, क्योंकि माफिया लगातार कह सकते हैं कि तालाब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और पी गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए तुलसी। तो भाटापारा में कुल 13 तालाब हैं, उनकी दुर्दशा का हाल बयां किया जा रहा है। INS 24/7 की टीम यहां पहुंची जब, तो हालात कुछ और ही दिखाई दिए। 8 सरकारी तालाबों में कब्जा हो चुका है, जिसमें पूरी तरह से उसे पाट दिया गया है। गंदगी से कोई छुटकारा नहीं मिल रहा, गंदगी वैसे ही है और तालाब जो है वो जल कुंभी से अटे पड़े हैं। जनप्रतिनिधि पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहे और ये भी कहा जा रहा है कि रसूखदार भी इसमें शामिल हैं।